सुनो, बिजली के बड़े बिलों से भी घबराना मत। पूरे बिल में देख रहा हूं, और जिन गरीबों के बड़े बिल आए हैं वो सब खत्म कर दूंगा, चिंता मत करना। जहां जहां तकलीफ होगी मामा शिवराज को तुम्हारे साथ खड़ा पाओगे। किसान भाइयों, अनुदान पे ट्रांसफार्मर योजना फिर चालू करने वाला हूं, फिर चालू करने वाला हूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और दोस्तों, शिवराज मामा जी आया है चुनाव तो चॉकलेट देके बच्चों की तरह जनता को फुसलाते हैं, और चुनाव खत्म हो जाने के बाद पोपट की तरह उड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, पान की दुकान वाला तो पान में चूना लगाता है और ये लोग बोल के ही चूना लगा देते हैं। और दोस्तों, नारी सशक्तिकरण और बुलडोजर को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया, अभी मजा आएगा ना भिड़। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि विधानसभा में महिलाओं से बुलवाना, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये है कि आप महिलाओं को निष्पक्ष घुमाएंगे, और डबल इंजन की सरकार है। लगता तो ये है कि उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर है वो क्यों नहीं चला जाके ऐसे लोगों के ऊपर। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेशनल परमिट कैंसिल हो गया हो उसका। तो दूसरे प्रदेश में जो घटना हुई, कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है, और इस प्रदेश ने तो प्रधानमंत्री दिए हैं। तो अगर दिल्ली वाले नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम उत्तर प्रदेश वाले तो बोलने की अपेक्षा हम विपक्ष के लोग कर सकते हैं। अंतिम सवाल भी सरकार कह रही है कि यहाँ पर जो है तो कानून व्यवस्था खराब है और बेमहंगाई है सर, लेकिन चलिए। क्योंकि दोस्तों, झूठे वादे और झूठी बात, इसी से चलती है इनकी रोजी दिन रात। क्योंकि दोस्तों, फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। और दोस्तों, आम पार्टी के केजरीवाल ने बताया बहुत बड़ा राज। 13 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। दिल्ली के लोगों ने एक बार आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी और 3 सीट बीजेपी को दी। दूसरी बार 70 में से 62 सीट दी और 8 सीट बीजेपी को दी। तो एक तरह से दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर दखलंदाजी मत करना। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखलंदाजी मत करना, आप देश संभालो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और दोस्तों, अमित शाह जी ने लोकसभा में बजा दिया डंका और बोले, मणिपुर के विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार है बीजेपी सरकार। अभी मजा आएगा ना भिड़। क्योंकि दोस्तों, ये सब अपनी चुनावी रोटियां सेक रहे हैं, और इतनी तेज तो क्रिकेटर भी नहीं फेंकता जितनी तेज ये फेंक रहे हैं। है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है। हमें कुछ छिपाना नहीं है, छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हो, आपको छुपाना है। और मैं कहता हूं मान्यवर, 11 तारीख को चर्चा खड़गे जी कह दे, मैं कहता हूं इसी तरह से सुन नहीं पाएंगे मान्यवर, नहीं सुन पाएंगे। और इसीलिए मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार मान्यवर। उनको मालूम है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी समय तय करती है। मैं अभी देश की जनता के सामने कहता हूं, 11 तारीख को, एक सेकंड,
और दोस्तों साहब जी ने बताया जहाँ है कमल का निशान वहाँ है गरीबों का कल्याण। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये तो बात आपने सही कही, क्योंकि शायद सिलेंडर के दाम 100 रुपए हो जाएं और शायद टमाटर 2 रुपए किलो बिकने लगे, शायद डीजल पेट्रोल 10-20 रुपए लीटर बिकने लगे। क्योंकि दोस्तों झूठे वादे झूठी बात, इसी से चलती इनकी रोजी दिन रात। और दोस्तों शीश महल भी आज लोकसभा में चर्चे का विषय बन गया है। तो मैं कोट करना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने, जिनका वो आलीशान शीश महल बना हुआ है, उन्होंने 27 अक्टूबर 2013 को शीला दीक्षित जी के विषय में लिखा था ट्वीट, और उनको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के घर में 10 एसी लगे हैं। मैंने तो सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है इस एसी का बिल? और आगे वो कहते हैं, मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तो कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए केजरीवाल जी का कलेजा कापा हो या ना कापा हो, रूह कापी हो ना कापी हो, रूह है क्या है, किसकी रूह है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शीला दीक्षित जी जहां भी होंगे उनकी रूह को बहुत तकलीफ हो रही होगी कि जब उनके ऊपर ऐसी बातें करने वालों के साथ वो सारे लोग आज आकर खड़े हुए होंगे।